Welcome to Learn Easy. Today we are going to a question solution. मतलब आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। कैसे हम क्वेश्चन को पिक करते हैं, कैसे उसके कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, आर पार्टनर्स विद फिक्स्ड कैपिटल ऑफ, देखो फिक्स्ड कैपिटल बोला है इसने। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब समझ रहे हो? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। तो फिक्स्ड कैपिटल इनकी कितनी दे रखी है? 1,50,000 एक्स की, वाई की 1,20,000 और जेड की 1,10,000 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2015 वर, करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो होगा, इसका मतलब कैपिटल और करंट अकाउंट दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे। तो हमारा जो करंट अकाउंट है इसका जो बैलेंस है वो कितना है? 8,000, सॉरी, एक्स का 8,000 है क्रेडिट बैलेंस, वाई का 3,000 क्रेडिट बैलेंस एंड जेड का 2,000 क्रेडिट बैलेंस। एक्स एडवांस 20,000, एडवांस का क्या मतलब है? लोन। क्या मतलब है? लोन। एडवांस का मतलब है कि यहाँ पर लोन दिया है। किसने किसको? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ओके, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। कब दिया है? अक्टूबर 1 2015। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द, देखो पार्टनरशिप डीड अब क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% के अकॉर्डिंग देना है। ईच पार्टनर ड्यू 10,000 कब कर रहा है? अक्टूबर 1, मतलब 6 मंथ का क्या लगेगा? 6 मंथ का हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट में 20,000 को ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी शेयर्ड इन द प्रोपोर्शन 3:2:1 अप टू 60,000, मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 60,000 जो है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बचा हुआ जितना भी अमाउंट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 1:1:1 में। अंडरस्टूड? ये कुछ एडजस्टमेंट है जो हमें करनी है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। इसके बाद बताया गया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एनपीए में बताया गया है ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब ये सारी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, उनसे पहले प्रॉफिट गिवन है 1,15,400। पहले का प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब हम ध्यान देंगे कि हमें यहाँ क्या प्रिपेयर करना है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये तीन चीजें हमें बनानी है। तो ध्यान रखना है, हर स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर अच्छे से रीड किया है और कुछ की पॉइंट्स बनाकर क्वेश्चन को हमने लिख लिया है, ताकि कोई भी पॉइंट हम भूले ना और ना कोई स्किप हो। देखो अकाउंट्स का क्वेश्चन करने का रूल यही है कि रूल्स लर्न होने चाहिए, रूल्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, समझे हुए होने चाहिए और स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझना चाहिए, ताकि हमारा कुछ भी छूटे नहीं और क्वेश्चन एक बार में ठीक हो जाए। क्योंकि क्या है ना, अगर एक बार में गलत हो जाता है ना क्वेश्चन, तो एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है फिर उसको सॉल्व करने में। पहले उसकी मिस्टेक ढूंढनी पड़ती है, फिर उसको सही करना होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक बार में क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कर क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा ईयर चल रहा था? फॉर्मेट पूरा प्रॉपर बनाएंगे 31 मार्च 2016। देखो जब भी क्वेश्चन करो फॉर्मेट प्रॉपर बनाना है, ताकि जब फाइनल एग्जाम में हम करें तो स्पीड जो है हमारी डिस्टर्ब ना हो, स्पीड इसी के साथ मेंटेन होगी फिर हमारी। ओके, इसीलिए हमें हर क्वेश्चन के लिए, जब भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे प्रैक्टिस के लिए करें, टेस्ट के लिए करें या एग्जाम के लिए करें, प्री के लिए करें, चाहे जैसे भी करें, हमें कंप्लीट फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन करना है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
प्रॉफिट हमारा कितना था? देखो यहाँ पर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या था, इंटरेस्ट गिवन था ना, इसलिए। सॉरी, हम जो पार्टनर था वो क्या दे रहा था, पार्टनर ने लोन दिया था, तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो तो डिडक्ट करेंगे ना हम, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट में से वो डिडक्ट किया जाएगा। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, कितना था, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग निकालेंगे फॉर 6 मंथ। 1 अक्टूबर को दिया था ना लोन, इसीलिए फॉर 6 मंथ। कितना, कुछ की पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो एक्स, वाई और जेड, इनका, इनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,50,000, 1,12,000 एंड 1,00,000। इनका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट हमारी कितनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 15 5 जा 7,500, तो 7,500 इसकी आएगी, 6,000 वाई एंड 5,000 हमारी जेड की, टोटल करेंगे 18,500 हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब हमें एक रिजर्व बनाने को भी कहा गया था, तो हम रिजर्व मेंटेन कर देंगे यहाँ पर, रिजर्व अकाउंट 20,000 का। इसके बाद इंटरेस्ट हमें किस पे भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है, क्योंकि अक्टूबर 1 को ड्राइंग्स चार्ज की गई थी 10,000 की, तो 6 मंथ के लिए 6% के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चार्ज करेंगे एक्सिस करंट अकाउंट एंड वाइज करंट अकाउंट। तीनों पार्टनर ने 10,000 विड्रॉ किया था ना, इसलिए तीनों पार्टनर के अकाउंट्स को यहाँ पर लिखेंगे। तीनों ने 10 10 ही किया था, तो इक्वल ही आना है। टोटल करके लिख देंगे यहाँ पर 900। बस यही एडजस्टमेंट थी, रिजर्व बना लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो गया कैलकुलेट, और प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन भी डिडक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, कितना आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,14,800 प्लस 900, तो ये हमारा आएगा 1,15,700। 1,15,700 में से डिडक्ट करेंगे, देखो 18,500 एंड 20, इन सबको डिडक्ट करेंगे तब कितना आएगा, 77,200 77,200 हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स करंट अकाउंट, देखो करंट अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा, वाइज करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। देखो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट, हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या कह रहा था कि पहला जो 60,000 है वो 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यहाँ कितना बच रहा है हमारा, 77,200 है ना टोटल प्रॉफिट, इसमें 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17,200। 17,200 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वल, तो बिल्कुल ऐसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई जेड। पहले 6,000 को 3:1 में करेंगे तो कितना आएगा, 30,000, 20,000 और 10,000। इसमें ऐड करेंगे 17,200 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आएगा, ये आएगा, इसका आएगा 5,734। समझ आ रहा है ना कैसे करना है, 60,000 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका मतलब इस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकलेगा, और फिर इसमें इन सभी में ऐड कर देंगे जो इस तरीके से निकलेगा, 17,200 अपॉन में 1/3, इसी तरीके से तीनों का निकलेगा। वो चीज़ यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके से
ऐड कर देना है। इसका टोटल कितना हो गया 35,734 और इसका टोटल कितना हो गया 25,733 और इसका टोटल 15,733। ये हमारा टोटल हो गया 77,200। यही तो हमें करना था, हो गया ना डिस्ट्रीब्यूट। अब हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 5,734, 25,733 और 15,000, टोटल हो गया 77,200। बस यही पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यही हमें प्रिपेयर करना था, जो कि हो गया है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन ने क्या क्या बनाने को कहा था, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कहा था और कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा था, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा था। तो अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि पार्टनर ने न्यू जो कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस ही नहीं की। इंट्रोड्यूस ही नहीं की तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। वेरी सिंपल। एक्स वाई जेड 3 कॉलम बनाएंगे, 3 पार्टनर है। सेम वही मैं कह रही हूँ बार बार कि फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जाएंगे। फॉर्मेट में पूरा पूरा ध्यान रखना है फॉर्मेट का। ओके, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स। तो 1 अप्रैल 2015 को हमारा जो बैलेंस है वो कितना है, जो रहेगा वही रहेगा जितना था। जो कैपिटल थी 1,50,000, 1,20,000 एंड 1,00,000। बस इसी को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे 31 मार्च 2016 को टू बैलेंस CD। ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अंडरस्टूड। बस इतना ही ये है ये अकाउंट। इस अकाउंट में चेंजेस तभी होते जब कोई पार्टनर एक्स वाई जेड तीनों में से कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल को परमानेंटली विड्रॉ करता, तभी इसमें कुछ चेंजेस आते। ओके, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम प्रिपेयर करेंगे करंट अकाउंट बिकॉज आवर क्वेश्चन डिमांडेड। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, क्वेश्चन जितना कहता है हमें उतना ही काम करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। क्यों अपना टाइम खराब करें एक्स्ट्रा काम करके। यस, एक्स वाई एंड जेड। ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम बैलेंसेस लिखेंगे। तो 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पर लिख लेंगे पर्टिकुलर्स। 1 अप्रैल 2015 को बैलेंसेस हमारे थे, देखो आपको याद हो एक्स वाई का बैलेंस क्रेडिट था, सो हम क्रेडिट साइड बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस BD। और जो बैलेंसेस थे इसके जेड का वो डेबिट बैलेंस था, इसीलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे 8,000 और 3,000। इसका डेबिट बैलेंस था इसलिए हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD। कितना था 2,000। अब सारी एडजस्टमेंट किस दिन होंगी 31 मार्च 2016 को। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे जितनी भी हमने निकाली थी। देखो ये रही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500 इसकी थी, 6,000 वाई की एंड 5,000 इज फॉर जेड की। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स ने कितना 300, 300, 300, तीनों का सेम है। कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से हमने यहाँ पर ट्रांसफर करे हैं बैलेंसेस। देखो ड्राइंग्स भी तो की थी इन्होंने, तो वो भी डिडक्ट करेंगे। 10,000 की थी तीनों ने। ओके, अब क्या बचता है, ओवर प्रॉफिट एंड लॉस। ओवर कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट, जिसका जितना है उतना ही डिपॉजिट कर देंगे अकाउंट में। ओके, 10,733, बस इतना ही है। अब करेंगे अकाउंट को क्लोज। डेबिट का ऐड, सॉरी क्रेडिट साइड का ऐड करेंगे, कितना आएगा? इस साइड का ऐड करने पे आएगा 51,234, इस साइड का ऐड करने पे आएगा 34,733 और इस साइड का ऐड करने पे आएगा 20,733। तो सेम बैलेंसेस इधर आएंगे क्योंकि वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। मैचिंग रूल हमारा यही कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल, डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए हमारा? इक्वल होना चाहिए। अब क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट से, तो क्रेडिट बैलेंस में से डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? बैलेंस बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा, एक्स का आएगा 40,934, वाई का आएगा 24,433 और जेड का आएगा 8,433। दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, समझाने के टाइम पे ज़्यादा लेंदी दिख रहा है आपको। अदरवाइज आप जब करेंगे इसको, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।